जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा सैम्पल पेपर है 10th क्लास से मैथमेटिक्स का, कि इससे एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो कैसा आना है, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो और अभी तक जितने भी टॉपिक हमने किए हैं थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि रियल में हम जो है किस पोजीशन पे हैं, अब तक हमने कितना किया है और कितना हमने जो है गेन किया है। तो देखिए, मैं मतलब बात कर रहा हूँ क्लास 10 से जो सैम्पल पेपर है उसका जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 है उसकी हम बात करेंगे आज। किसकी? पार्ट 1 की। यानी कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब की बार जो आपका पेपर है, पेपर आपका 2 हिस्सों में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे? MCQ आएंगे। और जो पार्ट हमारे पास पार्ट जो 1 है, सॉरी, उसमें जो है क्वेश्चन हमने जो है सोल्व करने हैं, और जो पार्ट 2 है उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हैं? MCQ टाइप में है। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। जो सेक्शन A है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन जो B है उसमें जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं, और C में जो है क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। तो हम बात करेंगे यानी कि पार्ट A के सेक्शन A, B और C की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्शन A की। ठीक है, तो सेक्शन A। अब सेक्शन A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसने कहा है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कि हमने प्रूफ करना है कि √2 है जो है वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ये बात जो है हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, कि √2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट चैप्टर से हमारा सम है, एक्सरसाइज जो हमारे पास शायद 1.3 है उसमें से जो है हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले मान लियो इसको, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया? √2 को एक रैशनल नंबर हमने मान लिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b। Here a and b are integer and co-prime. Here a and b are co-prime integer। ठीक है ना, co-prime पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो co-prime है तो इनका मतलब इनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा? 1। ठीक है ना, तो देयर कॉमन फैक्टर इज 1, कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? रैशनल नंबर कहता है इट इज द p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0, बोथ p एंड q आर को-प्राइम। ठीक है, तो को-प्राइम होंगे तो इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? 1 है। इस जो √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे क्वेश्चन को हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम जिस विधि का यूज करते हैं, जिस मेथड का यूज करते हैं वो है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी का हम यूज करेंगे कि जो चीज़ हम मान के चले हैं उसको गलत साबित करना ही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जिसको हम विरोधाभास बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए भाई, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ √2 a/b और डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? √2b इज इक्वल टू a। √2b इज इक्वल टू कितना आ गया? a आ गया। ए आ गया ना, क्योंकि सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जब हमने किया, इसका स्केयर हो गया, इस साइड से इसका स्केयर हो गया। अलग अलग स्केयर करूंगा तो ये आ गया 2 टाइम b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, या फिर b स्केयर किसके इक्वल आ गया? a स्केयर बाय में 2, यही आ गया ना। तो अगर इसकी मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो a स्केयर किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। तो हम लिखेंगे हेयर a स्केयर इज divisible by 2, then a is also divisible by 2। तो a भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, a स्केयर, सपोज करो a स्केयर की वैल्यू है मेरे पास 4, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब 4 मेरा 2 से डिवाइड है तो a भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा।
ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर ए बी हमारा 2 से डिवाइड होगा तो मैथमेटिकली उसको लिखेंगे कैसे, दैट इज ए अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c, ऐसे ही तो लिखा जाएगा क्योंकि 2 इस साइड आगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब c हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाएगा कि जिसको हम a से 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास c आएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म हमने क्या ले ली, c ले ली, समझ गए, ओके। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुट किया, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, वी हैव, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास b स्केयर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2c, तो 2c का कितना हो गया स्केयर, और डिवाइड में है 2, तो 2 की जगह 2 एज इट इज, कितना हो गया ये b स्केयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स c स्केयर बाय में 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 इस साइड आ गया, कितना हो गया b स्केयर बाय 2 इज इक्वल टू c स्केयर, यही तो हो गया। यहां से क्या कंडीशन निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रहा है यार b स्केयर इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b स्केयर 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, b इज इक्वल टू 2 टाइम सम कांस्टेंट d मान लिया आपकी बार हमने, क्योंकि 2 इस साइड आके इसको डिवाइड कर देगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो a के जो फैक्टर हैं वो है 2 मल्टीप्लाई c, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो b के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई d, क्योंकि c और d तो अलग अलग टर्म है लेकिन एक कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या आ गया 2। मान के क्या चले थे, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या आ गया, उसके अपोजिट आ गया जो मान के चले थे। तो हेयर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया। हम मान के चले थे कि सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, इसका मतलब क्या आ गया, विरोधाभास हो गए। तो हम लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या आता है, जो मान के चले थे उसके अपोजिट आना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत आ गया, ये विरोधाभास है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब आवर, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो क्या आ गई, रॉन्ग आ गई, गलत आ गई। तो देयरफॉर √2 एक रैशनल नंबर ना हो के क्या होगा, इरेशनल होगा। √2 इज अ इरेशनल नंबर। बात आई समझ में आपको। तो √2 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन, जो कि बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली इसमें बात नहीं है। बस आपने करना क्या है, जो भी नंबर आपको दे रखा हो, ठीक है ना, उसको सबसे पहले आप रैशनल नंबर मानिए, स्केयर आप कीजिए, चाहे फिर वो आपका √2 है, √3 है, √5 है। सिंपल यही मेथड आपने सभी क्वेश्चन में लगाना है, आप आसानी से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, ध्यान दो। इसने कहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली आर। सम ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं, सॉरी, पोलिनोमियल हमने बनाना है। क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा से इसको डिनोट करते हैं। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म होती हैं। ये दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है -1। और हमने जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमने बनानी है। ये सेक्शन ए से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड है, ओके। ध्यान दो, मेथड क्या था, कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिंबल अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू में वेरिएबल x, फिर प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यही तो था। ये जो कांस्टेंट k है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एलसीएम आता है तो उससे k हमारा जो है कैंसिल हो जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट ये है तो k 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया ये k तो एज इट इज, एक्स केयर एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, दैट इज कितना हो गया x/4, प्लस में अल्फा इंटू बीटा वो कितना है -1 है। अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लूँ तो कितना हो गया, एलसीएम आ गया मेरे पास 4, तो 4 इंटू में एक्स केयर कितना हो गया 4x केयर, माइनस में हो गया x और माइनस में कितना हो गया 4। अब जो k है ना, तो k की वैल्यू अगर एलसीएम 4 है तो 4 हो जाएगी, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो कुल मिला के ये इससे हो जाएगा कैंसिल, और कितना रह गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये तो आ गया हमारे पास क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। अगर इक्वेशन बनाना हो तो इक्वल टू में हम इसको क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इसने कहा है कि सोल्व 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। तो लीनियर इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या है, 2/x, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2/x है यहाँ पर, 2/x प्लस में है 3/y, 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = कितना है, = है -2, ठीक है। तो ये है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 कि 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = 2। ओके, तो ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा 3rd चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन की तो फॉर्म है ही नहीं, तो वो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, लेट किया। हालांकि डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसने कहा नहीं कि पहले इनको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ। लेट करोगे आप 1/x, इसको तो मान लिया a, एंड 1/y इसको हमने मान लिया क्या, इसको मान लिया b, ठीक। तो क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x × 2, तो 2 × 1/x, और 1/x की जगह है a, तो कितना हो गया 2a, प्लस में कितना हो गया 3b हो गया, = 13, इक्वेशन नंबर 1 ये मान, ठीक। यहां पर हो गया 5a - 4b = -2, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसको हम बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करने पर हमें क्या करना होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे, या तो a के या फिर b के। तो या तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से, या फिर इसको 4 से और इसको 3 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो कितना हो गया ये 10a + 15b, और 5 से किया है तो ये हो गया 65, ठीक है। इसको 2 से करना है तो 10a 8b और -4, और उसके बाद आपने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि 2 नंबर में समय तो थोड़ा शॉर्ट चलना होगा, ठीक है। तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो गया मेरे पास कितना 23 हो गया ना, ऐड करेंगे तो b, इसको ऐड किया तो कितना हो गया 69, यही हो गया। और ज़्यादा सोल्व किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 69 में 23 सोल्व किया तो कितना आ गया, b आ गया 3, आ गया ना 3। अब b की वैल्यू 3 या तो 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो पुट b = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट एंड वी हैव एज यू विश, जो भी लिखना चाहें। तो 2a एज इट इज प्लस 3, b की वैल्यू है 3 = 13, कितना हो गया 2a = 13 माइनस में 9, 2a = 4a = 2। बोलो, तो a भी आ गया b भी आ गया, लेकिन हमारा पर्पज इन इक्वेशन को सोल्व करना था, ना कि 1 और 2 को। 1 और 2 की तो हमने हेल्प ली है, तो प्यारे विद्यार्थियों वैल्यू हमने निकालनी है x और y की, ठीक है। तो 1/x = है a, और a आया है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू आ गई 1/2, एंड
1 बाय वाई इक्वल टू है b और b की वैल्यू है 3, बाय में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन y इज इक्वल टू 1 बाय 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोलो कर लोगे? आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बेस बना दूंगा बिल्कुल एक एक बच्चे का, जरा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें का जो क्वेश्चन है हमारा वो 6 चैप्टर से है। 6 चैप्टर जो कि हमारा ट्रायंगल का केस था। अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें लगभग हमारा 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। सेकंड चैप्टर जो कि हमारी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, थेल्स थ्योरम है हमारी जो उससे रिलेटेड है। थर्ड एक्सरसाइज जो कि हमारी सिमिलर जो ट्रायंगल होती हैं उनसे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी बेटा आपका उन्हीं से है, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा डल गई इसलिए सब जो है काला काला सा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं कि काला ही कोट है और काला ही बोर्ड हो गया कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। CM and RN are respectively median of triangle ABC and triangle PQR। दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। If triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AMC triangle AMC similar triangle PNR। ओके, ध्यान दो, दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है मेरे पास, क्वेश्चन संख्या है 4, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ABC, ABC, और एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसका नाम है PQR, ठीक है। दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। CM, CM ये वाली भाई मीडियन, यहां से एक मीडियन ड्रा कर दी, ठीक है ना, CM, ठीक है। और एक मीडियन है RN, तो RN मीडियन हमने यहां से ड्रा कर दी, RN, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, मीडियन है। तो प्रूव दैट हमने प्रूफ करना है कि AMC ऊपर वाली ट्रायंगल ये और PNR ये वाली ट्रायंगल दोनों की दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब देखो समझो एक बार क्वेश्चन को दोबारा। गिवन दैट दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। मैं ऑर्डर देख लूँ एक बार कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, बिल्कुल सही बात है ये। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ACM सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, AMC सिमिलर होगी किसके, PNR के। ए यहाँ पर M आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M की जगह C आ जाएगा। ये हमने वेरीफाई करना। ओके, साथ में ये दोनों की दोनों इन्होंने मीडियन भी दे रखी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रूफ सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन है उसी से हमारा काम चल जाएगा। प्रूफ गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल किसके, PQR के, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से, AB डिवाइड PQ इक्वल होगा BC डिवाइड QR और इक्वल होगा AC डिवाइड PR, ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो AB डिवाइड में PQ लिखिए, BC डिवाइड में QR लिखिए, AC डिवाइड में PR लिख लिए। सिंपल है लिखना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। इसी प्रकार एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q, और एंगल जो C है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल R के। तो इन दोनों की दोनों के लिए मैं लिखता हूं क्या, CPST, CPCT नहीं, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, यही तो होगा, ठीक है। कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यही तो होगा। ओके, अब जो हमने चाहिए है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल में एक तो सीधी सी बात है मेरे पास क्या आ गया, एक तो सीधी सी बात है मेरे पास आ गया कि PR डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, सॉरी ये आ गया AC डिवाइड में PR आ गया इन ट्रायंगल का।
एंगल ए मेरे पास क्या है, एंगल ए मेरे पास जो है वो इक्वल है किसके, पी के है। एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, तो दो चीजें तो आ गई मेरे पास। अगर मैं इसी प्रकार, क्योंकि मेरे पास पहले एसी है, अगर मैं ए एम डिवाइड में पी एन और दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, आप ध्यान दीजिए, बिकॉज एन सी और एन आर दोनों के दोनों मीडियंस हैं, तो ये देखो आप ए बी डिवाइड में पी क्यू दे रखा है, बोलो दे रखा है नहीं दे रखा है। अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि डिवाइड कर दूं इसको भी 2 से और पी क्यू को भी यदि मैं 2 से डिवाइड करूं, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड किया है। लेकिन ए बी का मैं हाफ करूं तो वो क्या है, ए एम है या नहीं है, बिकॉज ए सी एम सी क्या है, मीडियन है, एम सी मीडियन है, तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। 2 इक्वल पार्ट कौन कौन से, ए एम इक्वल टू एम सी, और क्योंकि ए बी एक पूरी है और उसका यदि मैं आधा करूंगा तो आधे को मैं ए एम बी भी लिख सकता हूं, ए एम भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया ए एम। इसी प्रकार एन आर एक मीडियन है, अपोजिट साइड पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट एन क्यू और एन पी में डिवाइड करेगी, तो पी क्यू का जो हाफ है उसको मैं एन क्यू भी और एन पी भी लिख सकता हूं, रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा एन पी। बोलो लिख सकते हैं ना। तो क्या क्या निकल के आ गया यहां से निकल के आ गया कि जो ए बी बाय पी क्यू था उसकी जगह तो आ गया ए एम बाय में आ गया एन पी, ठीक है। और एसी डिवाइड में पी आर, ये हमने यहां से लिख दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं, छोड़ देंगे। एक एंगल भी है हमारे पास, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो कि गिवन कंडीशन में था, एंगल ए इक्वल टू आ गया एंगल पी, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, किस नियम से, एस ए एस से। किससे होगी, एस ए एस से। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल सी ए एम सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, आर पी एन। किस नियम से भैया, एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हो जाएगी ना। ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है, अगर आप ए से स्टार्ट करो तो ए एम सी लिख दो, पी एन आर लिख दो, सी से स्टार्ट करो तो सी ए एम लिख दो और आर पी एन लिख दो, एम से स्टार्ट करो तो एम सी ए और एन आर पी लिख दो। और क्योंकि हमने सीधी सी बात है पहले ली है 2 साइड, ठीक है ना, साइड हमारी सिर्फ बीच में एंगल है, तो ध्यान दीजिए एंगल हमारे दोनों क्या है, बीच में ही है। इस ऑर्डर का भी प्यारे विद्यार्थियों आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कर लोगे। तो भैया ये था हमारा सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। अब 5th में क्या कहा है, यहीं पे करवा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस है। उसने कहा प्रूव दैट, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोट ए माइनस में, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड कोट ए प्लस कोस ए इक्वल होगा कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइड कोसिकेंट ए प्लस 1। देखो क्या कहा, कोट ए माइनस में कोस ए डिवाइड में कोट ए प्लस में कोस ए, और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइड में कोसिकेंट ए प्लस 1। एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्वेश्चन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया भाई, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कोट ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए, सॉरी माफ कीजिएगा जल्दबाजी हो गई थोड़ी सी, क्या लिख सकते हैं, कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोट ए को हम लिख सकते हैं क्या, कोस ए और माइनस में साइन ए, ये लिख सकते हैं। माइनस में कितना है, कोस ए है, ओके। उसके बाद डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है। यहां भी हम लिख सकते हैं कोस ए और डिवाइड में साइन ए, और प्लस में कितना है, कोस ए है, तो उसको हमने कोस ए रहने दिया। बोलो क्लियर यहां तक। ऊपर से कोस ए कॉमन है तो कोस ए तो ले लिया भैया कॉमन ले लिया, कितना रह गया अंदर, 1 बाय साइन ए और माइनस में 1, ठीक है। नीचे से भी कितना कॉमन है, कोस ए कॉमन है, तो कितना रह गया, 1 बाय साइन ए, प्लस में कितना रह गया, 1। अब कोस ए से कोस ए हो गया, 1 पे कैंसिल। 1 बाय साइन क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट ए, माइनस में 1 तो 1,
1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो क्या था ये, क्वेश्चन था, क्वेश्चन के नाम पे धब्बा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए हमारे पास जो है 5 क्वेश्चन है भैया इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, तो 10 नंबर यूं मान के चले आपके हाथ में, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी को बिल्कुल डीपली किया है, अच्छे से किया है, एक एक क्वेश्चन को किया है, उसके लिए 10th क्लास में बाय मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, आसानी से वो जो है एक अच्छा स्कोर जो है ले लेगा, अगर जिसने भी अच्छे से पूरा का पूरा मैथ किया है। तो देखो सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। अब सेक्शन बी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसमें कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ओके, इसमें भी शायद 5 क्वेश्चन ही होंगे। देखो क्या क्या है, जिसने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, द सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया क्या होगा यदि उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, और स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, 11। ओके देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में है हम क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है हम क्या कहा कि एक सर्कल का जो है आपने क्या करना है, एरिया जो है निकालना है। यदि उस सर्कल के एरिया में कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो क्या है, टू फाइंड हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, ये हमने क्या करना है, निकालना है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है भैया हमारे पास कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच साइड जिसकी साइड जो है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। ओके तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है भैया 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू में साइड, यही तो होता है 4 इंटू साइड। 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह r 4 इंटू में साइड 11 दे रखी है, तो भैया r आ गया हमारा 4 इंटू 11, ये साइड जाके हो गया 7/22 और 1/2। बोलो यही हो गया ना, क्योंकि इस साइड जाके स्टेटमेंट क्या होगी, पलट जाएगी, तो क्या हो गया 11 से कैंसिल, 11 1 11 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो r आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। जिस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया πr², दैट इज 22/7, r है 7 × 7, 7 से 7 1 पे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। 3 नंबर में ये क्वेश्चन था। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है, जो चीजें दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग चले हैं, 2 मिनट में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स निकालिए। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा चैप्टर है 4th, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th, उसमें से जो है दे रखा है। 2 नंबर हमने निकालने हैं कि फाइंड 2 नंबर जिनका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, x, और सेकंड नंबर क्योंकि दोनों का सम 27 दे रखा है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस में x, यही तो हो गया, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट जो है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 182। प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 182। ओके तो प्रोडक्ट का मतलब x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, ये तो दे रखा है। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 27 माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0।
ठीक, इसको मैं इस साइड लिया, माइनस में होगा, टेकिंग कॉमन माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस को ले गया मैं राइट हैंड साइड में, मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इसकी यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 182x स्क्वायर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस में 27x। ऐसे फैक्टर भैया मुझे चाहिए, क्या होंगे, क्या होंगे दो फैक्टर जिनकी गुणा तो 182x स्क्वायर आए, जोड़ करें या घटा करें तो माइनस में 27x आए, और ऐसे फैक्टर क्या हैं 14 और 13, और दोनों के साथ x लगा देंगे क्योंकि वेरिएबल x है, वेरिएबल y होता तो y लगा देते, z होता तो z लगा देते, ठीक है। और दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे बिकॉज दोनों को ऐड करेंगे तब माइनस के 27x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, यही तो होगा, ठीक है। इन फैक्टर को आप आगे पीछे लिख दें, कोई गलती नहीं होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोनों में से कॉमन है x, तो x माइनस 14, इन दोनों में से कॉमन है माइनस 13, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये आपकी जो टर्म है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन समझ लेना भैया गलत हो गया है, ठीक है। पूरे में से कॉमन कितना है x माइनस 14, कितना रह गया x, कितना रह गया 13 इक्वल टू 0। तो इफ x इज इक्वल टू 14, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, बोलो। तो x की वैल्यू ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब फर्स्ट नंबर यदि हम 14 ले रहे हैं तो फर्स्ट नंबर यदि 14 ले रहे हैं तो सेकंड 13, फर्स्ट 13 ले रहे हैं तो सेकंड 14, दोनों के दोनों ही हमारे जवाब सही, ठीक है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दो एक बार इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिफ्थ जो चैप्टर था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कार्ल फ्रेडरिक गोस की थ्योरी 10 ईयर के थे, 9 ईयर के थे बंदे ने 1 से लेकर 100 तक जितने भी डिजिट थे आसानी से बंदे ने सबका सम जो है 2-3 मिनट में निकाल के बता दिया था कि 5050 होगा। तो ऐसे शख्स को दिल से सलाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है। इसने कहा कि हाउ मेनी टर्म ऑफ AP 24, 21, 18 एज शोन शुड बी टेकन शो दैट देयर सम इज 78। तो भैया एक तो दे रखी है AP, एक दे रखी है AP मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 एज शोन, इनका जो सम है देयर सम दे दिया कितना, वो दे दिया 78, ठीक है। तो उसने कहा कि हाउ मेनी टर्म दैट इज n क्या है, वो हमने क्या करना है बताना है कि n क्या होगा, n हमने बताना है, ठीक है। ओके, हेयर a इज इक्वल टू 24, b a2 माइनस a1 दैट इज 21 माइनस 24 माइनस 3, ठीक है। Sn फॉर्मूला होता है n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। Sn कितना दे दिया, Sn दे रखा है 78 जिसको हम सम बोलते हैं n टर्म का। n कितना दे रखा है, निकालना है तो n/2 2a कितना दे रखा है 24, तो 2 इंटू में a करेंगे तो ये आ गया 48 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है -3, बोलो क्लियर। 2 को इस साइड लेके आओ, 8 दूनी 16, 14 और 1 15, हिसाब किताब खत्म। 48 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3n प्लस में 3, बोलो। और ज़्यादा सोल्व किया तो 156 n एज इट इज माइनस में 3n प्लस में हो गया 51, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व किया तो -3n स्क्वायर प्लस 51n, इसको इस साइड लेके गया तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 156, ठीक है। इस साइड कितना रह गया 0, तो मेरे ख्याल से कॉमन 3 होगा बिकॉज इनका सम 3 है। इनके सम की अगर मैं बात करूं तो 6 और 5 11 और 1 12, काम बन गया,
मेरा दिल कह रहा था कॉमन आएगा, ठीक है। और सब की ना सुनो, अपने दिल की सुनो भैया। तो कॉमन आ गया 3 और मैं विद नेगेटिव साइन 3 कॉमन ले रहा हूँ बिकॉज माइनस से मुझे बड़ी एलर्जी है। तो -3 मैंने कॉमन लिया तो कितना रह गया n²। ये रह गया मेरे पास 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 तो 13n, यही रह गया ना, ठीक है। उसके बाद यहां से भी 3 कॉमन तो कितना हो गया ये 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 = 0। बोलो यही रह गया ना, ओके। तो माइनस तो कॉमन आ गया, -3 को ले जाओ राइट हैंड साइड में, भेजो इसको पाकिस्तान। तो n² माइनस में 13n और ये रह गया मेरे पास 52 = 0। तो भैया गुणा करें तो 52n², जोड़ या घटा करें तो 13n, ठीक है ना। तो 13n और 52 आना चाहिए भाई। तो 52 के फैक्टर करके देखें भाई, क्योंकि फैक्टर मुझे डायरेक्ट नहीं पता है, बड़ा कमज़ोर स्टूडेंट हूँ। 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 13, तो 13 और 4 13 चौके 52 बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी वही मैंने, 3 एकम 3, वही तो कुछ तो गड़बड़ है, 7 आना चाहिए था ना, 7 आना है, ओके। 13 और 4 अब बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया n² फैक्टर किए माइनस के 13n माइनस के 4n जोड़ करेंगे तो -17n, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52, बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है, ओके। कॉमन आ गया n, कितना रह गया n-13, कॉमन आ गया -4 n-13 = 0, पूरे में से कॉमन n-13, कितना रह गया n-4 = 0। बोलो ठीक है। तो n की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई, क्या आ गया n आ गया हमारा कितना 13 और n कितना आ गया, n आ गया 4। दोनों में से हमारा n कौन सा होगा, हमारा n वो होगा जिसका यदि हम सम करें और सम कितना आ जाए 78, ठीक है ना, कितना आ जाए 78। तो देखो दोनों को सोल्व करके देख लेना, एक बार n की जगह 13 रख के देख लो, एक बार n की जगह 4 रख के देख लो, जो आपका 78 दे दे वो हमारा सही उत्तर आ जाएगा, दोनों दे दे तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है, कर लोगे। तो ये था भैया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट 7 1 एंड 3 5। 2 पॉइंट दे रखे हैं 7 1 और एक पॉइंट दे रखा है 3 5, और इनसे एक पॉइंट जिसका नाम है एक्स वाई जो कि इक्वल दूरी पे है कि मैं इतना ही तुझसे दूर हूँ, इतना ही तुझसे दूर हूँ, फैसला आपके हाथ में है, जो मुझसे हाथ मिलाएगा वही दोस्त बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों दोस्त नहीं बनाना, रिलेशन बनाना है, हालांकि रिलेशन दोस्ती कोई कहते हैं। चलो देखो, लेट किया, लेट पॉइंट जो एक्स वाई है उसको कह दिया ए, पॉइंट एक्स वाई, ठीक है ना, लेट पॉइंट ए एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है समदूरस्थ, फ्रॉम पॉइंट बी 7 1 एंड पॉइंट सी 3 1। बोलो ये दे रखे हैं ना 7 1 और 3 5 दे रखे हैं भाई, 3 5 दे रखे हैं, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, क्योंकि ए पॉइंट बी और सी से क्या समदूरस्थ है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही है ना। इसके लिए x1 x2 अलग है, y1 y2 अलग है। हम बात कर रहे हैं AC की, तो ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास C। तो x1 y1 की जगह xy है, x2 y2 की जगह कितना है 3 और 5 है। तो x2 माइनस x1 3 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस y होल स्क्वायर। इस साइड आइए भैया, आगे AC x2 y2 तो सेम है, ओहो हो AC इक्वल टू, दोनों AC लिख दिया, ए बी आएगा, AC इक्वल टू ए बी आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया 7 माइनस में एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। बोलो, बिकॉज रिलेशन निकालना है तो ये रूट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों को कैंसिल करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्केयर कर रहे हैं, स्केयर करते हैं। a माइनस बी होल स्केयर 9 प्लस एक्स स्केयर माइनस में 6x 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 10y 49 प्लस एक्स स्केयर माइनस 14x प्लस में है 1 प्लस में है वाई स्केयर माइनस में है 2y यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्केयर दैट इज a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab एंड यू कैन से a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ओके, x स्केयर से x स्केयर कैंसिल, दोनों साइड टर्म एक जैसी हो, सिंबल एक जैसी हो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ऐसा गणित कहता है। वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, माइनस के 6x माइनस के 14x इस साइड लेके आओ, प्लस हो गया, प्लस के 14x में से 6x घटाया तो ये तो रह गया 8x, माइनस के 10y माइनस के 2y इस साइड लेके आ तो प्लस का 2y रह गया कितना, माइनस के 8y। 9 और 25 34 और ये है मेरे पास 50, इस साइड लेके आ माइनस का हो गया, रह गया कितना भाई 34 माइनस 50, मेरे ख्याल से तो 16 ही होगा, इक्वल टू 0। 8 ले लिया कॉमन, राइट हैंड साइड में पाकिस्तान भेज दिया, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y या बिटवीन पॉइंट a b एंड c। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। 7th चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से ये क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान दिया हो। लास्ट पार्ट भाई, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9th चैप्टर से, और 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, तो उससे था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने कभी दीवारों पे आदमियों को देखा है, कभी घर की छत पे आदमियों को देखा है, मेरी आंख से उसके सर का कोण क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन थे अगर आपने ध्यान दिया। ए मैन 1.5 मीटर टाल, एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर टाल लंबा है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, वो एक चिमनी से जो है 28.5 मीटर दूर जो है खड़ा है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री, उसकी आंख से चिमनी के टॉप का कोण जो है वो कितने का है, 45 डिग्री का है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी की हाइट बताइए। एक आदमी है, एक चिमनी है, 10वां क्वेश्चन है, ये मैंने ले ली वो चिमनी में, और ये ले लिया वो आदमी, ठीक है। एक तो ले ली चिमनी और एक ले लिया आदमी, ठीक है। आदमी की हाइट है 1.5 मीटर, ये इससे जितनी दूरी पर खड़ा है वो है 28.5 मीटर। वो कह रहा है इसकी हाइट बताइए, यदि यहाँ से कोण, इस आंख से इसकी चोटी का कोण जो है, चोटी का कोण कितने का है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हवा होगी ना एक तरह से, ये तो इसके पैरेलल ड्रा कर ली, ये एंगल यदि 45 का था, ठीक है। ओके, अब ध्यान दे, ये 1.5 है तो ये भी कितना हो गया, 1.5 हो गया। ये 28.5 है तो ये भी कितना हो गया, 28.5 हो गया। अगर मैं ये निकाल लूँ और इसको ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने इसको कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C, इसको कह दिया D, इसको कह दिया E। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायर्ड हाइट, मेरी जो रिक्वायर्ड हाइट है वो क्या है, वो है AD, जो कि इक्वल किसके है, AB प्लस में DB, जिसमें DB ऑलरेडी है 1.5, बट AB हमने निकाला। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कैसे करोगे, लिखोगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, जिसमें टेंजेंट है भैया कितना, 45, और टेंजेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है। और बिकॉज 45 हमारा यहाँ लाई कर रहता है, ये तो हो गया बेस, ही हो गया परपेंडिकुलर। ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 में किया था। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, बाय में बेस कितना है, BC। बोलो, टेंजेंट 45 1/1 एक्सरसाइज 8.2 में टेबल को रट लिया था। AB तो निकालना है, तो AB की जगह AB, BC
BC दे रखा है 28.5 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB आ गया कितना 28.5। AB आ गया भाई, जिसकी हमें ज़रूरत थी वो आ गया, वो आ गया तो AD कितना हो गया, AD हो गया AB कितना है 28.5 प्लस DB कितना है, अरे DB कितना है 1.5, तो 28.5 में 1.5 जोड़ दो भाई, तो आधा तो हो गया 29, एक हो गया 30, तो पूरा 30 मीटर। तो 30 मीटर हाइट आ गई किसकी, उस चिमनी की जहां से जिससे 28 मीटर दूर एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी। उसने चिमनी की चोटी को देखा और एंगल मिला 45 डिग्री का, और क्वेश्चन पूछा था कि हाइट बताइए चिमनी की, तो आप लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, कर दोगे, ईंट भट्ठा जो होता है, ठीक है ना, इस तरीके का। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 11th है, और में दोनों में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन सी में, सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, और तीनों क्वेश्चन में बेटा आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो जो 11 का पहले वाला पार्ट है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, 11 जो चैप्टर है हमारा उससे रिलेटेड है, और बिकॉज मेरे पास ज्योमेट्री का सिंबल, ज्योमेट्री का सामान मेरे पास नहीं है, 1 या 2 दिन में मैंने बोला है सर को, राजेश सर को, वो आते हैं मेरे गाँव की तरफ से कि भाई मेरी ज्योमेट्री उठा लाइए। एक अपने सत्यवान सर जो है वो लेके गए हैं SVM स्कूल में, जो कि मैथ पढ़ाते हैं, तो जैसे ही वो लेके आ जाएंगे फिर करवाऊंगा, क्योंकि उसके बिना मैं ये सब नहीं करवाता हूँ, बड़ा मजा आता है उससे करवाने में, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर ने जानबूझ के छुड़वा दिया, आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 11th सेक्शन सी में आ गए हैं हम। देखो क्या कहा है, प्रूव दैट 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्केयर ए इक्वल होगा 1 माइनस टेन ए होल स्केयर अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्केयर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर ए डिवाइड 1 प्लस में कोट स्केयर ए। कोस दे दिया भाई, कोट आना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो कोट दे दिया, कोस दे रखा है, इसमें कोट आएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं चलो। 1 माइनस में टेंजेंट ए और 1 माइनस में कोट ए, कोट ही आएगा भाई यहाँ पर, ठीक कर लेना, ठीक है। इन्होंने कोस दे रखा बट कोट आएगा। ओके, देखो करेंगे कैसे वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, साइन कोस में मैंने चेंज किया, 1 प्लस में कितना हो गया साइन स्केयर ए डिवाइड में कोस स्केयर ए, 1 प्लस में कितना हो गया कोस स्केयर ए डिवाइड में हो गया साइन स्केयर ए, यही हो गया ना, डिवाइड में कुछ नहीं, 1 डिवाइड में कुछ नहीं, 1 ऊपर वाले का एलसीएम आ गया कोस स्केयर ए। कोस स्केयर ए की 1 से मल्टीप्लाई कोस स्केयर ए, कोस स्केयर कैंसिल साइन स्केयर ए, बहुत बार पढ़ा है, किसके इक्वल होता है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं है। एलसीएम आ गया कितना साइन स्केयर ए, साइन स्केयर ए की 1 से मल्टीप्लाई साइन स्केयर ए, प्लस में कितना हो गया कोस स्केयर ए, किसके इक्वल होता है, अभी तो पूछा था आपसे 1, तो 1 बाय में तो हो गया कोस स्केयर ए, नीचे हो गया 1 बाय में साइन स्केयर ए, ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो गया साइन स्केयर ए डिवाइड में कोस स्केयर ए, सोल्व किया तो कितना आ गया टेंजेंट स्केयर ए। अब राइट हैंड साइड में भी यही टर्म आनी चाहिए, तभी तो जाके हमारा सॉल्यूशन होगा। देखते हैं राइट हैंड साइड। ओके, 1 माइनस में साइन कोस में चेंज करो, बस सिंपल क्वेश्चन, 1 माइनस साइन ए डिवाइड में कोस ए, 1 माइनस में कोस ए डिवाइड में कितना होगा साइन ए, और क्योंकि स्केयर है तो स्केयर लगा दिया, डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं, 1 एलसीएम लिया ऊपर से तो आ गया कोस ए, कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई कोस ए माइनस में कितना है साइन ए, नीचे वाले का एलसीएम लिया साइन ए आ गया, साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई साइन ए माइनस में कितना है कोस ए, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, ऊपर रह गया साइन ए माइनस में कोस ए, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है कोस ए, नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके चला गया तो साइन ए डिवाइड में कितना आ गया साइन ए माइनस में कोस ए, ठीक है, स्केयर। ये दोनों टर्म एक जैसी है, कैंसिल हो गई, साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, आपको हो गया माइनस साइन माइनस टेंजेंट हो जाएगा, बट माइनस का स्केयर करेंगे तो क्या हो गया प्लस का टेंजेंट स्केयर ए, आ तो गए दोनों इक्वल, ये भी टेंजेंट स्केयर है, ये भी टेंजेंट स्केयर,
कर लोगे ना। हालांकि इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो कि इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो कि इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, उसके बाद सीकेंट और कोसिकेंट को साइन कोस में चेंज कर दो तब भी टेंजेंट आ जाएगा। चॉइस फॉर यू एस। कर लोगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दो पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास 9 चैप्टर से है और एक पार्ट 13 चैप्टर से है। मैं 13 वाला करवा देता हूँ, 9 वाला आप खुद कर लेना। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका जो सेक्शन पार्ट जो बी सोल्व करूंगा, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू हैं, एक तरह से मोस्टली एमसीक्यू हैं, सॉरी, उसमें सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। एज इट इज यूं का यूं स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी जो आपने सोल्व करना है। मैं ऊपर वाला सोल्व करवा रहा हूँ। क्या क्या है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज मेटल्ड एंड रीकास्ट इनटू ए शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, उसको मेटल्ड कर दिया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, हाइट हमने बतानी है। रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमने बतानी है। ओके, देखो यहीं पे करवा देते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया है, रेडियस दी है। किसकी, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की दे दी रेडियस, कितनी दे दी, स्फीयर की रेडियस दे रखी है कितनी, स्फीयर की रेडियस दे दी 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ही है ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमने क्या करना है, निकालनी। बिकॉज स्फीयर से ही सिलेंडर बनाया है तो क्या वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा ना, ठीक है। हो कितना गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है सिलेंडर। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 56/10, 56/10 और 56/10। पॉइंट हटा दिया मैंने। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 × 6, एच हमने निकालना है, ठीक। 22/7 से 22/7 तो हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। ओके, 4/3 एज इट इज, ये हो गया 56/10, 56/10। मैं ज़रूरत पड़ने पर ही कैंसिल करूंगा, डायरेक्ट मैं कभी कैंसिल नहीं करता। ये आ गया 1/6 × 1/6 = h। ठीक है, ओके, ध्यान दो। 3 से कैंसिल आ गया, 3 से तो कैंसिल नहीं है, 2 से कैंसिल है, 6 से 11, 3 से सॉरी 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल 28 और 2 3, ठीक है। और तो कुछ कैंसिल नहीं है ना, नहीं है, कुछ भी कैंसिल नहीं है। ओके, करोगे क्या आप, 4 की मल्टीप्लाई 28 से, 28 की मल्टीप्लाई 28 से, इसकी मल्टीप्लाई 56 से कर लेना, ठीक है ना। सभी को आपने करना क्या है, ये कुछ और रहेगा नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना, उसको डिवाइड करना, 3 3 9 9 3 27, 27 से आपने जो है डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। 27 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, जो भी पॉइंट आए 3 डिजिट के बाद और आपने पॉइंट लगा देना है, एच की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थी, यूँ मत समझना कि सर ने जानबूझ के सोल्व नहीं करवाया, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है ना। और क्योंकि नई बात तो है नहीं, आपको सोल्व करना आता ही है, आसानी से इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। उसके बाद देखिए भाई, इसका और वाला पार्ट आपने करना है कि एक पेड़ है, आंधी आने से बीच में से टूट गया है, टूट गया 2 हिस्सों में बट गया, और उस पेड़ की आपने हाइट बतानी है। एक्सरसाइज जो है हमारी 9.1 से जो है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर भी शायद 4th या 5th ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो ये आपने खुद करना है। लास्ट क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हमने निकालना है, ठीक है। और हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 20 250, ये हमारा 5th चैप्टर और में दे रखा है, ये आपने करना है। मीन वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल भैया इसने दे रखा है
52 लेकिन जो अगली टर्म वो 53 से स्टार्ट कर रखी है, तो थोड़ा सा चेंज करना होगा। थोड़ा सा चेंज किया, 50 में से 0.5 घटा दिया तो हो गया मेरे पास क्लास इंटरवल में 49.5। ठीक है, उसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 52.5 हो गया। अगली टर्म होगी 52.5, घटाइए, सॉरी ऐड कीजिए जितना 55.5, ये हो गया 55.5 और 58.5, 58.5 61.5, 61.5 64.5। ठीक है, जितना घटाया था उतना ही ऐड कर दिया। फ्रीक्वेंसी FI कितना दे दिया 15, 110, 135, 115, 25। मीन हमने निकालना है। मैं जिस फॉर्मूले का यूज करूंगा x बार का वो है a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड सिग्मा FI मल्टीप्लाई H I इक्वल टू 1 to n, I इक्वल टू 1 to n, जो कि मेरे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, मीन का यानी कि तीसरा मेथड जो कि डिलीटेड है, लेकिन मोस्टली सब मैं इसी से करवा देता हूं, जिसमें UI हमारे पास क्या है a प्लस UI हमारे पास क्या होता है, UI क्या होता है a मानते हैं हम, किस में से मानते हैं xi में से। तो पहले मैं xi निकाल के दिखा दूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा कि ui हमारा होता क्या है। ठीक है, ui हमारा होता क्या है xi माइनस a अपॉन में h, क्या होता है xi माइनस a अपॉन में h, h हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल होता है। तो xi दोनों का सम 2 से डिवाइड, दोनों का सम भाई, दोनों का सम करो। सम किया हमने 52 प्लस में 50, 52 प्लस में 50, सम करो तो कितना हो गया 102, 102 हो गया ना। यहाँ से भी करके देख लो तो ये कितना हो जाएगा 102 ही होगा। ठीक है, तो 102 हमारे पास हो गया इनका सम, नहीं कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है 102 ही होगा, 102 होगा ना, 102 होगा 103। 52.5 प्लस में 49.5, 5 और 5 10 पॉइंट, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है 10, 102 ही होगा। तो 102 2 से डिवाइड करें, कितना हो गया 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया मेरे पास 51, और बीच का डिफरेंस है 3, तो 3 3 जोड़ते जाओ 54, 57, 60, 63, यही आ गया ना। ठीक, इसके जो बिल्कुल बीच वाली टर्म होती है उसको हम मानते हैं ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। UI जिसका फॉर्मूला क्या है xi माइनस a डिवाइड में h, 57 माइनस 51 6, बीच का डिफरेंस है 3, डिवाइड करो कितना हो गया -2, UI में -2 -1 0 1 2, यही तो आ जाएगा। अगर ये बिल्कुल बीच वाला है अज्यूम्ड मीन हमारा a, तो UI का सम करोगे तो वो आपका 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला FI UI इनकी हमें जरूरत है। गुणा करो भाई, 15 दूनी माइनस के तो हो गया 30, माइनस के हो गया 110, प्लस के हो गया 0, 115 और 50, बोलो यही हो गया ना। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, प्लस के तो कितने हो गए 5 6 1 165 और माइनस के 140, घटा दो कितना रह गया, ये रह गया कितना भाई, माइनस के कितने हुए हैं 140, 140 ही हुए हैं ना, हाँ 140, तो ये रह गया 5 और 2, ये आ गया मेरे पास सिग्मा FI UI, I की वैल्यू 1 से 5 तक। रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा FI की ज़रूरत है, तो I की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक। जोड़ कीजिए भाई, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 हासिल, 4 5 8 9 10, 1 हासिल, 2 3 4 400। ठीक, फॉर्मूले में रखिए, क्या है फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a 57, सिग्मा FI UI 25, डिवाइड में सिग्मा FI 400, मल्टीप्लाई में h कितना है, बीच का डिफरेंस 3, 25 से गुना, 25 से कम 25 और 25 8 400, यही होता है ना, 25 से कम 25 और 25 की 8 से 8 पंजे 40, गड़बड़ तो नहीं लिख दी मैंने, गड़बड़ लिख दिया, 25 8 200 होता है, गड़बड़ कर दी। 25 से कम 25 कितना रह गया 15, 150, ठीक है ना। अब 25 कितना किससे गुणा करूं कि 150 आ जाए, 6 से,
5 छक्के 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6, यही आएगा ना। तो 57 प्लस में 3/16 कर लोगे सॉल्व इसको, कर लोगे सॉल्व इसको, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, स्टेप डेविएशन मेथड। आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, चॉइस फॉर यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सैंपल पेपर, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का, और पार्ट 1। इससे अगला जो लेक्चर होगा पार्ट 2 इसका सोल्व करवाऊंगा, जिसमें आपको मोस्टली एमसीक्यू मिलेंगे, आपको 1 वर्ड मिलेंगे, फिलिंग्स द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान से आपने एक एक सम को करना है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं वो भी आपने करने हैं। हालांकि जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी सारे के सारे आपने करने हैं। अब वो वक्त आ गया है कि सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि जब मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। प्यारे विद्यार्थी